वो कहते हैं ना कि अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, क्या इसके पीछे वजह है, और जो आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और आप कितनी बड़ी गलती करते हैं अपने साथ, और उस चीज़ का नमूना आपके सामने आज पेश होने वाला है यहाँ पर कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं और किस प्रकार से आप जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको आप नज़रअंदाज करते हैं और अपने और दूसरों के स्वास्थ्य के साथ आप खेलते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 10 का जो आपका टॉपिक है इमर्जिंग एरियाज। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो किससे संबंधित है। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका हार्ट है, ये वाला हार्ट नहीं है, ये वाला आपका ये वाला हार्ट है जो कई लोगों को हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो हार्ट है आपका, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर फ्री लेक्चर होगा जिसके माध्यम से आप ये यूनिट का ये सवाल तो करेंगे ही करेंगे सही, उसी के साथ साथ ना जाने और कितनी चीजें आप सही करने वाले हैं, क्योंकि ये सारा लिंक होने वाला है आपके यूनिट नंबर 4 से, यूनिट नंबर 7 से, और ना जाने कहाँ कहाँ से। क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से करनी है तो इस प्रकार से आपको लिंकिंग करके करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस फ्री लेक्चर को देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिए एंड तक, और आप फिर ही आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपने अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार से आपने पढ़ाई और क्या सारी चीजें आपने करना होती है। ओके, ठीक है। इसी के साथ अगर आप हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी आप चाहें तो आप 1 मंथ के लिए इसको ले सकते हैं मात्र ₹3786 के अंदर, ठीक है। ऑल राइट, प्रमोशन खत्म हुआ, अब चलते हैं हम क्लास के ऊपर। ये जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे इसको हम कहते हैं आपका हेर्ट, हार्ट, हर्ट, जो भी आप इसको कहना चाहें। ये है क्या? ये है आपका दिल, ठीक है। दिल, लेकिन ये दिल बनता कैसे है? स्टार्टिंग में आपका जो अर्ली ऑर्गन, अर्ली अंग जो बनता है आपका, वो एक प्रकार से आपका दिल ही होता है यहाँ पर, ठीक है। जब आप जन्म के 3 हफ्ते के अंदर ही इसका लगभग लगभग जो है एक मोटे तौर पर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करें किसकी? हम बात कर रहे हैं हार्ट की, क्योंकि आपका जब तक आपका दिल धड़क रहा है आपकी सांसें चल रही है, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि सांसें चलना और दिल धड़कना कहीं ना कहीं इनके बीच संबंध होता है। तो ये क्या संबंध है, इसको भी आप यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। क्योंकि आप बताइए कि आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसकी सांसें चल रही हैं लेकिन दिल रुका हुआ है? ये संभव नहीं है। उसी के साथ साथ किसी की हार्ट बीट चल रही है लेकिन सांसें रुकी हुई है, क्या ये संभव है? ये भी संभव नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए संभव है, जब आप क्या करते हैं, जब आप मेडिटेट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अपनी सांसों के साथ जो आप खेलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यूनिट 1 भी आपकी लिंक होने वाली है कैसे अभी, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, आपकी सांसें आप अपनी जब रोक लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी हृदय गति जो है, आपकी हार्ट बीट है वो बंद हो जाती है, ठीक है। वो प्रॉपर 72 पर मिनट चल रही है, ठीक है। ये प्रॉपर चलती रहती है, लेकिन आप सांस केवल कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हार्ट बीट बंद हो जाएगी, आप सांसें कितनी भी चला लीजिए अपनी दिल खोल के, वो आपका कुछ भी नहीं है, आपका अस्तित्व वहीं पर खत्म हो जाएगा जैसे ही आपकी हार्ट बीट रुक जाएगी, ठीक है। तो कुछ समय के लिए आप सांसें रोक सकते हैं। जब कब रोकते हैं आप? इसको रोकते हैं मेडिटेशन के दौरान, ठीक है। मेडिटेशन के दौरान आप कुछ चंद समय के लिए आप सांसें रोकते हैं, जैसे कि आप करते हैं प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम किसका पार्ट है? प्राणायाम आपके योग का पार्ट है। योग किसने दिया है आपको? योग दिया है आपको पतंजलि ने, ठीक है। तो लिंक हो गई आपकी यूनिट नंबर 1। इसी के अंदर क्या आते हैं? नियम आता है, अष्टांग योग है और कई सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब ये प्राणायाम में आप सांसें रोकते क्यों है कुछ समय के लिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। उसके पीछे भी कारण क्या है? कारण ये है, ये आपका हार्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके दिल से स्टिल जुड़ा हुआ है। तभी आप देखिए जब भी आप प्राणायाम वगैरह करते हैं आपको काफी अच्छा फील होता है, ठीक है। आपको काफी लाइट महसूस होता है, आपको काफी हल्का महसूस होता है, कभी अगर आपने किया हो तो, ठीक है। जैसे ही आप आंखें खोलते हैं तो आपको लगता है सब कुछ जैसे थम सा गया है, ठीक है। एकदम आपको रिलैक्स फील होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात की हमने किसके बारे में? ये बात की हमने यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में आपका जो इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है, वहां पर आप पढ़ते हैं किसके बारे में? आप पढ़ते हैं वहां पर योग के बारे में, ऑलराइट। ओके, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर। यूनिट नंबर 4 अभी यहाँ पर क्यों पढ़नी है थोड़ी सी आपको? क्योंकि आपको मालूम है आपके शरीर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है? वो है आपका सेल, यानी कि कोशिका। आप, हम, जो भी आज जीव जंतु जो भी बना हुआ है, सबका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है? आपका सेल है, आपकी कोशिका है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं मेरे शरीर में कोशिकाएं नहीं है। सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है? आपका सेल है। ये जो कोशिकाएं हैं, इसी कोशिका से फिर क्या बनता है? आपका टिश्यू बनता है। टिश्यू पेपर वाला नहीं, जो आप मेयोनीज और चीज खा के हाथ पोंछते हैं, वो वाला टिश्यू नहीं, ठीक है। ये सेल से
कई सारे छोटे छोटे सेल मिलके ये क्या बनाते हैं, ये एक कंप्लीट ये टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और फिर कई ऐसे सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक ऑर्गन, यानी कि ये बनाते हैं एक आपका अंग, ठीक है। ऑल राइट, तो उसी प्रकार का एक अंग क्या है, उसी प्रकार का एक अंग है आपका यहाँ पर हार्ट, ठीक है। तो हार्ट क्या है आपका, हार्ट एक आपका ऑर्गन है, ना ही ये सेल है ना ये टिश्यू है, एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन किससे मिलके बना है, कई सारे टिश्यू से, और कई सारे टिश्यू कैसे बने हैं, कई सारे सेल से मिलके, ठीक है। उसी हार्ट में आपकी यहाँ पर हम तीन लेयर के बात करने वाले हैं, तीन लेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी लेयर है वो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी आउटर लेयर की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी मिडिल लेयर की जो बीच में आएगी, उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी इनर लेयर की। यहां पर हम जो बात करने वाले हैं सबसे आउटर लेयर के बारे में, वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी एपी, ठीक है। सबसे बाहर वाली कौन सी है आपकी, वो है आपकी एपी। फिर बीच वाली आएगी, एम से ही स्टार्ट होगी, उसका नाम क्या है, मायो, ठीक है, मायो। एंड देन इनर वाली जो आएगी उसका नाम क्या है, आपकी एपी हो गई, मायो हो गई, इनर वाली मतलब इन इन एन एन तो आएगी आपकी एंडो, ठीक है। एपी मायो एंडो इस नाम से, और इसको ध्यान रख सकते हैं, ये आपके हार्ट की तीन लेयर है, ये है आपकी एपी, ये है आपकी मायो और ये है आपकी एंडो, ठीक है। ये तीन क्या है, ये तीन टिश्यू से बनी हुई लेयर है आपके हार्ट की। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 4 यहां से लिंक, एपी मायो और एंडो, ई एम ई। एपी वाली आएगी सबसे बाहरी, फिर इनर वाली आएगी आपकी मिडिल, और फिर अंदर वाली आएगी आपकी एंडो, ठीक है। ओके, एक आपने नाम सुना होगा किसका, आपने नाम सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट का, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट से पहले आप जानते हैं किसको, आप जानते हैं साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है। अब आपके सामने पिक्चर क्लियर होने वाली है। साइकोलॉजिस्ट कौन है, आप साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। आप कौन है, आप साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि आपको क्या है, आपको साइकोलॉजी के बारे में एक आप लॉजिस्ट है यानी कि जानकारी है। ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा लॉजिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसको किसके बारे में जानकारी है, जिसको कार्डियो के बारे में जानकारी है। कार्डियो क्या है, कुछ नहीं, आपका सिंपली हार्ट है, ठीक है। हार्ट आपने सुना होगा, डॉक्टर वगैरह जो है उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है आपका, वो क्या है, आपके दिल का डॉक्टर होता है, यानी कि उसको दिल के बारे में जानकारी है। जिस प्रकार से आप साइकोलॉजिस्ट है, आपको साइकोलॉजी के बारे में जानकारी है, या जो साइकियाट्रिस्ट है यानी उसको उसके बारे में जानकारी है, उसी प्रकार से कार्डियोलॉजिस्ट को कौन है, जो डॉक्टर है, उसको दिल के बारे में क्या कैसे काम करता है, क्या ऑपरेशन है, उस सब के बारे में जानकारी है। मेन आपको ध्यान किससे देना है, मेन आपको ध्यान देना है यहाँ पे कार्डियो से। तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा आपके जीवन में जहां जहां भी कार्डियो शब्द आए, यानी कि वहां किसकी बात हो रही है, वहां पे बात हो रही है आपके हार्ट की। अब सिंपली देखिए, एपी प्लस कार्डियम क्या बनता है, ये बनता है आपका एपिकार्डियम, जो क्या है, एपी आपको अभी सुना था आउटर लेयर है, कहां की होगी, आपके कार्डी की होगी। कार्डी क्या है, आपका हार्ट है, ठीक है। एपिकार्डियम, फिर आपने क्या सुना था, आपने सुना था मायोकार्डियम, मायोकार्डियम यानी कि मिडिल लेयर, और फिर आपने क्या सुना था आपने, एंडोकार्डियम। तो जहां भी कार्ड आ रहा है, कार्डो कार्डियो आ रहा है, वहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं, वहां पे हम हमेशा अपने दिल की बात करने वाले हैं। और अब कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है एपिकार्डियम, ये आपको दिख रहा है मायोकार्डियम, और ये आपको दिख रहा है एंडोकार्डियम। ये होती है आपकी सबसे आउटर वाली लेयर, ये होती है आपकी इनर वाली लेयर, और ये आपको दिख रही है, ये आपकी एंडोकार्डियम। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आप जो है अपने घर में नल की फिटिंग कैसे करें, ठीक है। ये आपको दिख रही है दीवार, दीवार में आप जानते हैं ऊपर आपको लगानी होती है एक पानी की टंकी, ठीक है। पानी की टंकी आप लगाएं, उसको प्रयास करें कि वो पानी की टंकी हाइट पे रहे, ताकि आपका जो है पानी वगैरह बराबर से आए, ठीक है। तो पानी आप कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं, आप किचन में ले सकते हैं, आप बाथरूम में ले सकते हैं, आप वरांडा में ले सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ शॉवर करते हैं वहां ले सकते हैं, आप अपने टॉयलेट में ले सकते हैं, और जहां भी आप चाहें गार्डन वगैरह में वहां भी ले सकते हैं, है ना। आप चाहें तो अपने गेट के फ्रंट में भी वहां पर आप जो है नल का कनेक्शन ले सकते हैं वहां से, ठीक है, पाइपलाइन का कनेक्शन वहां से ले सकते हैं, ताकि आप जो है अभी जो गर्मी के दिन चल रहे हैं या ठंडी के दिनों में आप जो है बाहर अगर आपको पानी डालना हो अपने झाड़ों को, पेड़ों को, पौधों को, तो उसके लिए भी आप ये नल ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप बाहर नल लगा रहे हैं तो आप क्या करें, आप प्रयास करें वहां पर कि आप ये जो इस प्रकार की नली आती है, ठीक है, उसका वहां पे आप इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो है नल से आप क्या करें, इस प्रकार से आपको टैप मिलेगा, ये आपका टैप है, ठीक है, यहाँ पे लगा है टैप। टैप में आप क्या करें, इस प्रकार की आप जो आप जानते हैं नली लगा दें, ठीक है। और फिर जहां भी आपके पेड़ पौधे हैं वहां पे उनको आप सींच सकते हैं, या पानी आप वहां पर डाल सकते हैं। ऑल राइट, चलिए यहाँ पे नल फिटिंग की बात हो गई है। ठीक इसी प्रकार की कुछ फिटिंग है कहाँ पर, आपके हार्ट के अंदर। इसी प्रकार के जो आप पाइप्स देख रहे हैं, कई सारे अनगिनत पाइप्स आपके दिल के अंदर भी यहाँ पर बसे हुए हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनका काम क्या होता है, इस पानी में क्या आता है, इस पानी में आता है वाटर। लेकिन क्या आपका काम वाटर से चलने वाला है, नहीं। जैसे ही आपको चोट लगती है क्या निकलता है, आपका निकलता है ब्लड, ठीक है।
तो आपके हार्ट का, आपके दिल का काम यही है कि वो ब्लड के साथ खेलेगा जीवन भर, ठीक है। ब्लड को लेगा और छोड़ेगा, लेगा और छोड़ेगा, ठीक है। इसका आप जो धड़कता है वो क्यों धड़कता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, ठीक है। पंप हो रहा है, धड़कता है, तो ब्लड को लेना छोड़ना इसका काम है किसके, आपके दिल का, आपके हार्ट का, ठीक है। अगर आप बात करें इस पानी की टंकी की, तो पानी की टंकी का देखिए आप एक ही तरफ फ्लो है ना। पानी की टंकी से पानी केवल नीचे ही आएगा, या जहां भी उसका कनेक्शन दिया हुआ है आपने वहां पर ये पानी जाएगा, ठीक है। लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं है। हार्ट, हर्ट, हुर्ट, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, दिल बोलते हैं साधारण भाषा में, तो ठीक है। तो हार्ट है जो आपका, यहाँ पे कहीं भी पानी जाएगा लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यूनी डायरेक्शन होता है आपकी पानी की टंकी। लेकिन अगर आपके हार्ट की बात करें तो बाहर से आएगा भी ब्लड इसके पास, और ये ब्लड बाहर भेजेगा भी, ठीक है। अब ये कहां से आ रहा है, पूरा आना का मसला यहीं पर है, पूरी कहानी यहीं पर छुपी हुई है आपकी, ये ब्लड आ कहां से रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको बात क्लियर है यहाँ पर कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम है आपके पूरे बॉडी में, आपके पूरे शरीर में किसको भेजना, आपके ब्लड को भेजना, आपके शरीर के एक एक जगह। केवल अगर आप नाखून को छोड़ दें तो हर जगह पे आप देखेंगे, आप क्या पाएंगे, आप वहां पर ब्लड पाएंगे, ठीक है। आपके, ये आपका शरीर है। अब इसमें से कोई भी एक अंग बताइए जहां पे आपको जो है इसकी आवश्यकता नहीं होने वाली है, बताइए आप। ये आपका शरीर है, शरीर थोड़ा सा जो है मोटा हो गया है, ठीक है। ये आपका शरीर है। इस शरीर के अंदर आप बताइए कहां पर आपका खून आपको देखने नहीं मिलता है। खून आपको देखने कहाँ नहीं मिलता है, सवाल उठता है ये, है ना। आप पाएंगे पूरे शरीर में आपको हर जगह आपको खून मिलता है, केवल अगर आप अपने नाखून को छोड़ दें, कुछ एक्सेप्शन लेके, है ना। आप बोलेंगे सर नाखून में तो नहीं होता है, ही हा हा हूँ, तो नाखून को छोड़ दें आप, ठीक है। नाखून को छोड़ के आप बताएं ऐसी और कौन सी जगह है। चलिए आपके बालों को भी मान लिया, हेयर, है ना। हम हेयर की बात कर रहे हैं, स्काल्प की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे आप महंगे महंगे शैम्पू लगाते हैं, ठीक है। उस स्कैल्प की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेयर की बात कर रहे हैं, हेयर स्ट्रैंड्स की हम बात करें, जो आपके बाल झड़ते हैं, तो उस बाल को अगर आप काटते हैं तो भी वहां पर खून नहीं होता है, ठीक है। तो हेयर और नाखून को छोड़ के कहीं पर खून नहीं है। बाकी आपके बॉडी में जो भी है, जहां भी आप क्या करेंगे, जहां भी आप कट देंगे वो आपका खून वहां पर होता है, ठीक है। जहां भी आप कट देंगे वहां से क्या निकलेगा, वहां से खून निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो छोटा सा अंग फंसा हुआ है, यहाँ पे जो ऑर्गन है जिसकी आपने 3 लेयर देखी है अपनी, एपी, मायो और एंडो, ठीक है। ये क्या कर रही है, छोटी सी जगह, ये आपके पूरे शरीर में किसका संचालन कर रही है, पूरे शरीर में एक एक अंग आपका पूरे शरीर में क्या कर रही है, ये खून भेजने का काम कर रही है। लेकिन क्या केवल खून भेज रही है, नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर, ये आपकी है नाक, ठीक है। नाक है, ये नथुनिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से क्या लेते हैं आप, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या रिलीज करते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब ये ऑक्सीजन आप जो ले रहे हैं कहाँ पे जाता है, ये आपके लंग्स के पास जाता है, ठीक है। लंग्स के पास जाता है क्या, आपका ऑक्सीजन, ठीक है। हार्ट के पास नहीं जा रहा, हार्ट को केवल ब्लड से मतलब है, इसको किसी और से मतलब नहीं है। लेकिन जो एयर का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, एयर का एलिमेंट आ रहा है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, एयर बताइएगा वात है, पित्त है या फिर कफ है, ठीक है। इसे कहते हैं यूनिट नंबर 1 लिंक। थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियो, ठीक है। तो ये जो लंग्स है, लंग्स से क्या आ रही है, आपकी एयर आ रही है। एयर कैसी आ रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं। शायद ही कोई होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन एयर आप ले रहे हैं, वो कौन सी है आपकी, O2 है, यानी कि ऑक्सीजन है। कहां पर जा रही है, आपके फेफड़ों में जा रही है ये, ठीक है। फेफड़े अगर आपने देखे होंगे तो इस प्रकार से ये आपके फेफड़े होते हैं, या आपकी श्वसन नली होती है, फूड पाइप वगैरह छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। और यही कहीं पीछे आपका जो है क्या होता है, आपका यहाँ पर दिल फंसा हुआ होता है, ठीक है। तो आप एयर ले रहे हैं, यानी कि क्या ले रहे हैं आप, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और फिर आप जो है यहाँ पे फेफड़ों में आ रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है आपके फेफड़ों से, यानी कि आपके लंग्स से अंग्रेजी वालों के लिए, आपके हार्ट तक कैसे पहुंचेगा, वो पूरी कहानी जो है, जहां सवाल आपका बनता था, बनता है और बनता रहेगा, ठीक है। लंग से हार्ट तक कैसे पहुंच रहा है, यानी कि आपके ब्लड में क्या अभी ऑक्सीजन है, नहीं जी, आपके ब्लड में अभी ऑक्सीजन व नहीं है, ठीक है। ब्लड में अभी ऑक्सीजन आपके नहीं है, तो ये कहां से लेगा, ये लेगा आपके लंग्स से, यानी कि आपके हार्ट से कुछ चीज जाएगी, लंग्स में ऑक्सीजन है, वहां से उठा के लाएगी, और फिर पूरे शरीर में आपको यहाँ पर ऑक्सीजन भेजेगी, ठीक है। तो आपके ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ओके, तो अब यहीं पर देखिए एक और कहानी क्या हो रही है। ये कहानी ये ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसे नहीं बोल सकते आप कि नहीं मैं 10 से 6 बजे तक ही अपना ऑक्सीजन ब्लड को दूंगा या दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली काम चलता है, यही ऊपर वाले का क्रिएशन है, बहुत बढ़िया सा, ठीक है। ओके, तो ये कहाँ पे थे हम, यस हम थे यहाँ पर कि आपका ब्लड जो है कहाँ पर, लंग्स में फंसा हुआ है, लंग्स में आपके आ जाता है फेफड़ों में, ठीक है। तो वो अपना जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं श्वसन प्रक्रिया, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।
अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पर आएगा आपका लंग्स, फिर वो स्क्वीज होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो सब काम होता रहेगा। फिर वहीं से आपके एक नली जाएगी, कहाँ से, एक नली जाएगी आपके हार्ट से, जो क्या कर रही होगी, जो यहाँ का ऑक्सीजन है इसको ब्लड के साथ लेके आ रही होगी इस हार्ट के पास। फिर ये जो हार्ट है क्या करता है, अपने अपने अलग अलग जगहों पर ये भेजता जाता है और भेजना स्टार्ट कर देता है आगे। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? ओके। तो ध्यान रखें, आप जब भी घर में नल की फिटिंग कराएं अच्छे से कराएं, देखें कि आप प्रॉपर नली वगैरह वहां पे लगा सकते हैं या नहीं। चलिए हम बात करते हैं आगे हार्ट के अभी के बारे में क्या क्या जानते हैं। ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन के साथ साथ 3 लेयर होती है इसमें। 3 में पहली बाहर की जो होती है एपी, अंदर की होती है मायो, और बीच सबसे अंदर की जो होती है वो कौन सी है, एंडो। ठीक है, एंडो एंडो ध्यान रखिएगा, एंडो हमेशा अंदर वाला रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंडो, मायो और एपी। इसी के साथ आप क्या जानते हैं, इसके पास कई सारी क्या है, नलियां हैं। ठीक है, ये नलियां हैं, इन्हीं नलियों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। अब यहाँ सवाल उठता है कि अब ये वेसल किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, वेसल कुछ नहीं, केवल आपका जानते हैं, केवल कंटेनर की तरह इसको आप समझ सकते हैं, है ना, कोई चीज कंटेन कर रही है। ठीक है, ये आपका एक हो सकता है पानी का वेसल है, पानी इसमें आप कंटेन कर रहे हैं। उसी प्रकार से जहां पे ब्लड कंटेन होगा, ब्लड है ना, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पेड़ पौधे गार्डन यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको वाटर देने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर नल लगा हुआ है, यहाँ पर जो टैप लगा हुआ है, इसको तो आप यहाँ पर उठा के ला सकते नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक सटक लगा देते हैं। ठीक है, आपने क्या कर दिया, एक पाइपलाइन लगा दी इस प्रकार से, और यहाँ पे खड़े होकर क्या करते हैं, आप मुस्कुराते हुए यहाँ से आप पानी को वहां पे देते हैं। ठीक है, ये आपने सटक लगा दी है, तो पानी जैसे ही आप यहाँ से खोलेंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से टप 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 आना स्टार्ट होगा, इस प्रकार से ऐसे ऐसे आते हुए, और यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ चला जाएगा, और पौधे भी खुश, आप भी खुश, और ये नल भी खुश। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाटर वेसल कह सकते हैं इसको, वाटर कैरी कर रहा है। उसी प्रकार से आपके शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, उसी प्रकार से आपके शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, है ना, इसको आप कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी आर्टरी, आर्टरीज, है ना, आर्टरी होगा तो एक होगी, एक तो है नहीं दिल के पास, कई सारी हैं, तो आर्टरीज। दूसरी होती है आपकी वेन्स, एवी, और एक और होती है, वो कौन सी आपके पास, वो होती है आपके पास कैपिलरी। कभी ना कभी आपने बचपन में 9वीं 10वीं में अगर पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत बायोलॉजी या साइंस नॉर्मल वाला, तो पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी। आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, और कैपिलरीज आपके पास होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, थैंक्स टू ह्यूमन बॉडी लर्निंग, यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिख रही है आर्टरी इस प्रकार से, ये आपको इनको ज्वाइन करती है वो कैपिलरीज है। ठीक है, और ये जो है आपकी वेन्स है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यूनिट 4 को लिंक करें यहाँ पर, तो आप जानते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में, आप जानते हैं एफरेंट के बारे में, और आप जानते हैं इंटर न्यूरॉन्स के बारे में। सेम कंसेप्ट, बस दिल में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आर्टरी बन जाएगा और वेन बन जाएगा। आर्टरी ध्यान दीजिएगा, ए से ध्यान रखिएगा, क्या आप अवे, ए अवे, ए अवे, यानी कि दिल से जो लेके जाएगी आपके पूरे बॉडी तक, आपके दिल से पूरे बॉडी में लेके जाएगी, वो कौन सी लेके जाएगी, वो आर्टरी लेके जाएगी। ठीक है, और आपके दिल के पास जो लेके आएगी वो कौन लेके आएगी, वो आपकी वेन लेके आएगी, वेन लेके आएगी। ठीक है, कौन, ये आपके हार्ट के पास। ठीक है, और कैपिलरी का कुछ काम होता होगा, उसको कुछ खास मतलब नहीं है, मेन आपका आर्टरी है और वेन है। यहाँ पर आर्टरी हम बोलेंगे, कोई आर्टरी है तो इसका मतलब क्या है, ये वाली आर्टरी है, इसका मतलब क्या है कि आर्टरी दिल से बाहर लेके जा रही है किसको, ब्लड को, है ना। ब्लड तो है, पानी तो भरा नहीं है उसमें, ग्लूकोज तो भरा नहीं है, और उसी प्रकार से वेन, मतलब ग्लूकोज है कह सकते हैं, बट वेन आपका जो है क्या करेगा, आपके दिल के बाहर लेके जाएगा ब्लड को। ठीक है, ठीक है, आई होप अभी तक आपको यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन क्लियर है कि ये आपका हार्ट है, मान के चलिए। ठीक है, ये आपका हार्ट है, और ये आपका पूरा का पूरा शरीर है। ठीक है, तो अभी क्या बताया आपको, आपके हार्ट से बाहर की तरफ जो ब्लड लेके जाएगा, अवे लेके जाएगा, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम, आपने जो देखा लाल वाली, उनको हम कहते हैं आर्टरीज, धमनियां, इनको हम कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपके हार्ट के अंदर जो लेके आएंगी उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेन्स। ठीक है, ये क्या करती हैं, ब्लड यहाँ लेके आती है, पंप होता है, फिर बाहर जाती है, यहाँ लेके आती है, पंप होता है, फिर बाहर जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी कहानी क्लियर है आर्टरीज के बारे में और वेन्स के बारे में। ऑलराइट, ओके। अब हमने जो पहले सीखा था किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि श्वसन क्रिया के बारे में, उसको हम मिलाएंगे किससे, उसको हम मिलाएंगे यहाँ पे आपके कौन सा था वो, यस, आपके हार्ट वाला, यानी कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको आप किस नाम से जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी इसको आप जानते होंगे। इनको अब हम मिक्स करने वाले हैं। 2 चीज आपको मालूम है, क्या है, ब्लड है, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। इसको हम स्टार्ट करें तो आपको अब इसको समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों कहते हैं, अगर आपके देखिए, अगर आपके बाल झड़ते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज, अगर आपके बाल झड़ते हैं, आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, आपको सलाह दी जाती है कि आप योगा करें, मेडिटेट करें। क्यों दी जाती है, ताकि
अगर नहीं, पहले हम बात करते हैं बाल झड़ने का। पूरा दुनिया पर परेशान है इससे, बाल झड़ रहे हैं अगर आपके, इसके पीछे एक मुख्य कारण क्या है कि आपके सर तक या सिर तक आपके क्या नहीं पहुंचता है, खून नहीं पहुंच रहा है। और खून कैसा वाला, आपके ऑक्सीजन रिच खून नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच खून नहीं पहुंच रहा है। इस वजह से आप देखेंगे कि आपकी जो है बाल झड़ते हैं एक उम्र के बाद। एक उम्र के बाद बनना लाजमी है, लेकिन आप देखेंगे 18 साल में आप बाल्डिंग के शिकार हो रहे हैं, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, ठीक है। तो ये एक अच्छे साइंस नहीं है, एक हेल्दी साइंस नहीं है ना। अब ये जहां पर जेनेटिक इन्फ्लुएंस की बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम जस्ट बता रहे हैं कि जो लोग अपने नॉट हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इस प्रकार की चीजों का सामना कर रहे हैं, है ना, 16 साल में ही पूरे बाल झड़ चुके हैं, ठीक है, कोई भी जेनेटिक नहीं है, माता पिता के हष्टपुष्ट बाल हैं, फिर भी जो बच्चा है, बालिका है, उसके इस प्रकार की चीजें हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है ना, चिप्स खा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या नहीं हो रहा, खून नहीं पहुंच रहा है कहां तक, आपके सिर तक। आपके सिर में खून नहीं पहुंच रहा, कौन सा? ऑक्सीजन रिच वाला, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून पहुंचेगा उतने आपके बालों की ग्रोथ के लिए और वो सब अच्छा होगा। तभी आपको क्या सलाह दी जाती है? आपको सलाह दी जाती है क्या कि आप क्या करें, आप वहां पर योग करें, ठीक है। आपको सलाह क्या दी जाती है? योग करें। योग में कई सारे हो सकते हैं वहां पर। एक आपने देखा होगा जिसके अंदर क्या करते हैं, सर को नीचे रखते हैं और आपकी पूरी बॉडी, है ना, इस प्रकार से लटका देते हैं ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो है सांसें आपकी तेज होंगी। सांसें अगर अगर आप इस प्रकार से कभी लटके हैं, कभी आपने किया है, तो क्या होगा, यहाँ पर खून देखिए कैसे पहुंचने वाला है। आपकी क्या होगा, सबसे पहले नंबर 1 सांसें तेज होंगी। सांसें तेज होंगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होगा तो क्या होगा, हार्ट और ये आपका जो लंग्स हैं ये जल्दी जल्दी काम करेंगे। जल्दी जल्दी काम करेंगे तो पंपिंग फास्ट होगी। पंपिंग फास्ट होगी तो आपके ब्रेन तक, आपके हेड तक क्या होगा, खून पहुंचेगा, कौन सा? शुद्ध वाला। लेकिन अगर आप ऐसे ही आराम से यहाँ पे इस प्रकार से लेटे हुए हैं सोफे पे, काउच पे, तो फिर कहां से आपका ऑक्सीजन रिच वाला खून पहुंचेगा? इसलिए क्या कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, ताकि क्या हो, आपको फायदा हो, आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंचे और सारे आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स वहां पर देखने को मिले, ठीक है। ओके, अब आपको समझ में आ गया ना कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन होता है। यस, आपके ब्लड में ऑक्सीजन होता है, जितना होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको एक और चीज समझनी है, वो है आपकी पल्मनरी या प्युल्मोनरी, जो भी आप बोलना चाहें। ये क्या है? ये प्युल्मोनरी मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो किसको अफेक्ट कर रही है, जो आपके लंग्स को अफेक्ट कर रही है, यानी कि आपके फेफड़ों को अफेक्ट कर रही है। किसको अफेक्ट कर रही है? आपके फेफड़ों को अफेक्ट कर रही है, आपके लंग्स को अफेक्ट कर रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पिल्मोनरी या पिल्मोनरी। अब इसी प्रकार में एक आपको मालूम है एक्सेप्शन की, जब हम बात करते हैं एक्सेप्शन आपको देखने मिलता है, वो क्या है? एक है आपका प्युल्मोनरी वेन्स। अब वेन्स और आर्टरीज आपको हिंदी में आगे देखने मिल जाएंगी, तो परेशान ना हो, आप समझने का प्रयास करें यहाँ पर। और दूसरी होती है आपकी कौन सी? प्युल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। दो प्रकार की होती है, प्युल्मोनरी वेन्स और प्युल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये क्या है? ये केवल एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन कैसे है वो देखिए। वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम होता है कि आपके हार्ट तक चीजों को लेके आना, और आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का काम होता है हार्ट से चीजों को लेके जाना पूरे बॉडी ऑर्गन तक। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब दो चीज पिक्चर में आने वाली है। ये आपका लंग है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका हार्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके लंग से लेकर आपके हार्ट तक जो लेके आने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्युल्मोनरी वेन, ठीक है। और आपके हार्ट से लेकर जो आपके लंग तक जाने वाली, इसको नीला बना दे क्या, ये जो जा रही है आपके लंग तक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्युल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्युल्मोनरी वेन और इसको हम बोलते हैं प्युल्मोनरी आर्टरी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके लंग से लेकर ये जहां पर जो ब्लड आ रहा है, ये कैसा है? ये इसमें ऑक्सीजन अच्छा वाला है या ऑक्सीजन रिच है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच है। केवल यही एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर क्या है, आपके ऑक्सीजन रिच की बात हो रही है, ठीक है। केवल प्युल्मोनरी वेन, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। केवल प्युल्मोनरी वेन ऐसी वेन है आपकी पूरी बॉडी में जिसके अंदर ऑक्सीजन अच्छा वाला है। बाकी आप सब देखेंगे तो कैसा है? खराब वाला होता है। क्योंकि आपको मालूम है वेन का काम क्या होता है? हार्ट तक लेके आना, है ना, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन से बाहर से लेके आ रहा है, तो यानी कि खराब वाला वो लेके आता है। लेकिन केवल प्युल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो आपके शरीर के फेफड़े है, जो आपके वहां से लेके ऑक्सीजन रिच खून लेके आती है। कहां पे? आपके हार्ट के पास लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रियम, जो सवाल आया था आपका, वहां से स्टार्ट होके आपके आयोटा से पास हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी पिल्मोनरी वेन जो है, इसके अंदर कैसा रहेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को, इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार से केवल प्युल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, ठीक है।
जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, और जो क्या करता है आपके लंग्स के पास भेजता है, लंग्स में फिर से ऑक्सीजन आएगा, फिर ये लेके आएगी, फिर ये जाएगा खराब वाला जो है ना, फिर यहाँ पे भरेगा, फिर जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो अच्छा वाला खून आ गया ये आपके पैरों के पास भेज दिया जाएगा, लेफ्ट लेग के पास। लेकिन जब राइट लेग से गंदा खून आ रहा है, खराब खून आ रहा है, वो क्या करेगा, पिल्मोनरी आर्टरीज खराब खून को लेगा और यहाँ पर भेज देगा, फिर से ऑक्सीजन पंप होगा, फिर यहाँ से इसको लेके आएगी ये वाली पीवी, एंड देन इस प्रकार से काम होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पिल्मोनरी आर्टरी में कैसा होगा आपका, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा, केवल बस यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में ऑक्सीजन रिच होता है आर्टरी में। ऑलराइट, एंड उसके बाद आपकी जो पिल्मोनरी वेन है वही केवल एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, आई होप समझ ही गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप समझ गए तो अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है आगे। ठीक है, केवल पिल्मोनरी वेन देख लीजिएगा, जहां लिखा है आर्टरी लिखा है देख लीजिएगा, वेन हमेशा क्या करेगी, लेके आती है दिल के पास में, केवल ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आएगी, कहां से, आपके लंग्स से। अब ये मत बोलिएगा कि आपके पैरों से लेके आ रही है, आपके लंग्स से लेके आएगी, ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, एंड ये आपके जो पुअर ब्लड है ये हार्ट से ऑक्सीजन इसके पास जाएगा। ठीक है, ओके, फिर से देखते हैं यहाँ पे लर्निंग को, हार्ट है, ये आपका लंग है, यहाँ से जो लंग से अच्छा वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा वो कौन लेके आएगी, पिल्मोनरी वेन, और यहाँ से जो खराब वाला खून लेके जाएगी वो कौन सी रहेगी, पिल्मोनरी आर्टरी। बाकी इसके अलावा सारी वेन्स हार्ट के पास खराब वाला खून लेके आएंगी और सारी आर्टरीज अच्छा वाला खून लेके जाएंगी, केवल ये पीवी और ये पीए केवल एक एक्सेप्शन है। अब यहां पर देखिए, सीक्वेंस फॉलोड व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड। ऑक्सीजन जनित रुधिर के पंप होने का अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। अब आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा, निलय, आर्यन धमनी और महाधमनी के बारे में बात हो रही है। आपको मालूम है जब अच्छा वाला खून आएगा, अच्छा वाला खून जब आएगा तो क्या होगा, कहां से निकलता है वो बाहर कहां से निकलेगा, बाहर निकलेगा आपकी आर्टरीज से, है ना, क्योंकि आर्टरीज क्या करती हैं, आपके हार्ट से खून को लेके जा रही हैं। ठीक है, अच्छा वाले खून को लेके जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसका सी आएगा, सी कहां पे है, लास्ट में आपके आंसर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिएगा क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस फॉलो व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड, लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम, आर्टरीज, आउटा। बी दिया है पहले यानी कि एट्रियम की। अब यहाँ पर देखिए जो लंग्स था आपका, यहाँ से कौन लेके आ रही है, ये लेके आ रही है आपकी पिल्मोनरी वेन, केवल यही एक एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये जब लेके आती है पहले कहाँ घुसता है, पहले घुसता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, पहला ये वाला, देन कहाँ जाता है, नीचे जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आपके आउटा में जाता है, एंड देन कहाँ पे जाता है, एंड में फिर आपके आर्टरीज से होते हुए पूरे आपके शरीर में ये फैल जाता है। ऑलराइट, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है उसको। तो ध्यान देना है, आपने क्या करना है, आपने पानी खूब पीना है, पानी खूब पीना है, पानी खूब पीना है, गर्मी है, हाइड्रेट रखना है अपने आप को। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेना है ताकि ब्लड में जाए, ब्लड में जाएगा तो क्या होगा, आपके बॉडी में आपके जहां जहां भी ब्लड जा रहा है वहां पे क्या होगा, अच्छा फ्लो होगा, कहीं भी ब्लॉकेज वगैरह की समस्या नहीं होगी। प्रयास करें कि आप जितना एक्सरसाइज कर सके, 15 मिनट 20 मिनट डेली भी करें तो अच्छा होगा। उसी के साथ योगा वगैरह करें और काफी सारी चीजें आप वहां पर करें तो आपके लिए अच्छा होगा, जो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ाएगी, है ना, आपकी सांसें ऊपर नीचे होगी, स्विमिंग वगैरह देखिए, इसलिए कहा जाता है कि आप ये सब करें। ठीक है, क्योंकि मेन काम क्या है, ब्लड जितना अच्छा बॉडी में फ्लो होगा उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। चलिए, लेकिन इंसान की फितरत है नहीं सुनना, और नहीं सुनने का परिणाम होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लगता है फिर आपको झटका, और फिर आप जाते हैं एक समय के बाद, काफी आप जो है झटक जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सब दिख रहा है यहाँ पर साइन, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। और सबसे ज्यादा खतरा जो होता है किसको होता है, आपके दिल को होता है, तो दिल को संभाल के रखें, दिल को बचा के रखें। एंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पर यूनिट 10 यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में। तो ये जो पीडीएफ है इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है मालूम है ना, नहीं मालूम तो मालूम करिए, टेलीग्राम नेम पे जाके सर्च करिए और ये पीडीएफ को वहां से लीजिए। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं आपकी हृदय वाहिनी रोग के बारे में। हृदय रोग प्रभाव और जोखिम क्या क्या है इसके, यानी कि कार्डियो वास्कुलर डिजीज। कार्डियो मतलब क्या है, दिल है। अभी जो वेस्कुलर है इसका मतलब क्या होता है, जो अभी आपने वेसल्स देखी ना, वेसल्स में क्या क्या था आपके सामने, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये आपके ब्लड को लेके घूम रही हैं यहाँ से वहां पूरे देश दुनिया में आपके साथ में। ठीक है, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं कि ये डिजीज, ये रोग हो क्यों रहा है, क्या इसके पीछे चीजें हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए हृदय रोग सीवीडी है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि क्या है, एक हृदय रोग होता है, हृदय और परिसंचरण के सभी रोगों को संदर्भित करता है, जिसमें कोरोनरी हृदय रोग, कोरोनरी हार्ट डिजीज सिलेबस में है, एट्रियल फाइब्रिलेशन
एट्रियल फाइब्रिलेशन दिल का दौरा, जन्मजात हृदय रोग, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज और स्ट्रोक आपके शामिल है। ठीक है, तो सीवीडी के अंदर क्या क्या आता है, ये सभी चीजें आती हैं। सीएचडी आता है, एट्रियल फाइब्रिलेशन आता है और ये सब चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज सीवीडी रिफर्स टू ऑल द डिजीजेस ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेशन। ठीक है, दिल का तो है, उसके साथ साथ सर्कुलेशन की भी बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल हार्ट, जो वेसल्स में सर्कुलेशन हो रहा है उसकी बात भी कर रहा है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, सीएचडी आता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, एट्रियल फिब्रिलेशन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, हार्ट अटैक तो मालूम ही है आपको, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज छोटा सा बच्चा होता है उसको भी यहाँ पर ये डिजीज हो जाती है, और स्ट्रोक का यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, हृदय प्रणाली को संचार प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि आपका जो ये जो सिस्टम है इसको हम किस नाम से जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें हृदय और शरीर की सभी रक्त वाहिकाएं है ना, जो आपकी रक्त वाहिकाएं यानी कि क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें क्या है, धमनियां हैं, शिराएं हैं और केशिकाएं हैं, यानी कि वही ब्लड वेसल्स सॉरी आर्टरीज, वेसल, वेन्स एंड कैपिलरीज की बात हो रही है, शामिल है। और यह शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त की आपूर्ति करती है। तो आर्टरीज, वेन्स और इनका काम क्या है कि आपके शरीर में भरपूर ऑक्सीजन को देना, और जो न्यूट्रिएंट्स आपको जरूरत होते हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वहां पर फुलफिल करना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ऑल द ब्लड वेसल्स इन द बॉडी एंड इट सप्लाइज द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। एक्सेप्शन ध्यान रखना है, पल्मोनरी वेन जो है इसके अंदर केवल ऑक्सीजन रिच होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर आपका केवल खराब वाला होता है। देखना कभी ना कभी आपको फंसाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, क्योंकि अच्छा सवाल है ये। सीवीडी हृदय प्रणाली के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर देखिए, आपका जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है आपके दिल में कहीं भी हो सकता है, और लक्षण हमेशा दिखाई जरूरी नहीं है। विभिन्न सीवीडी एक ही समय विकसित हो सकते हैं और अन्य सीवीडी को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आलिंद फिब्रिलेशन जो अभी हम बात करने वाले हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में, वाले लोगों को स्ट्रोक होने का अधिक खतरा होता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एट्रियल, समझ में आ रहा है। एट्रिया कहाँ है, आपके हार्ट में होता है, एक जगह है एट्रियम, एट्रिया, एट्रियल उसी से निकल के आ रहा है, और फिब्रिलेशन। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन ये क्या हो रहा है, आपकी जो हार्ट बीट है आपको मालूम है कैसे चलती है, 72 बार धड़कता है दिल पर घंटे, सॉरी नॉट घंटे, आपके पर मिनट में। ठीक है, तो ये हो सकता है 108 धड़के, हो सकता है 60 धड़के, हो सकता है 55 धड़के। तो ये जो आप देख रहे हैं स्लो फास्ट, ठीक है, स्लो फास्ट और मेनली आपका इररेगुलर है ना, जो निरंतर नहीं है ना, इसमें जो है फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसी को आप क्या जानते हैं, इसी को जानते हैं आप एट्रियल फिब्रिलेशन के नाम से। ठीक है, आपकी जो हृदय आपका जो धड़क रहा है वो प्रॉपर धड़कता नहीं है, बार ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। आप खुद ही सोचिए, आपके घर में जो है कांस्टेंट लाइट आ रही है, ठीक है, ये आप पढ़ रहे हैं, आपके घर में कांस्टेंट लाइट आ रही है तो कितना अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, लेकिन वही मान के चलिए जो करंट आ रहा है फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, एक बार लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 3 मिनट में, 6 सेकंड में, 5 सेकंड में, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो क्या होगा, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन भंग होगा। उसके साथ साथ ये जो आपका बल्ब लगा है, ये जो आपका टीवी लगा है, जो आपका कूलर लगा है, एक समय आएगा कि इसमें भी विस्फोट होने की संभावना है ड्यू टू फ्लक्चुएशन। अब सोचिए, जब ये फूट सकते हैं तो वो तो आपका दिल है। ठीक है, तो ऐसे लोगों में जो है आलिंद फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन जो है आपका क्या होता है, लोगों में स्ट्रोक होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते रहें। अब यहाँ देखते हैं हृदय रोग का कारण क्या है। कारण आपको देखिए वैसे मालूम है, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए सीवीडी का कोई कारण नहीं है, हालांकि सीवीडी का प्राथमिक कारण क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अरे सर ये तो हमने देखा है, ये देखिए ये आपका शरीर है, ब्लड फ्लो आपके नॉर्मल आर्टरी में, आर्टरी क्या कर रही है, अवे आपके दिल से दूर लेके जा रही है। इसमें नॉर्मल फ्लो कैसे होता है, ऐसे होता है, ये प्यारा प्यारा ब्लड है जा रहा है। अभी देखिए एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बिल्डअप, ये पीला पीला आपका ये क्या होता है, प्लाक जमने लगता है। तो यहाँ देखिए ब्लड थोड़ा सा कम जाएगा और प्लाक क्या करेगा, पूरा ब्लॉक कर देगा। इसी को आप किस नाम से जानते हैं, इसी को जानते हैं आप एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से। ठीक है, ये जो प्लाक है आपका ये जम जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो आप टैप लगा रहे थे, नल लगा रहे थे आप, नल में आपने क्या लगाई थी, ये पाइप लगाया था, पाइपलाइन। तो उस पाइपलाइन में क्या होता है, आप देखते हैं कभी कभी ग्रीन कलर की, नहीं सॉरी ग्रीन कलर की आपकी जो है क्या होती है, वहां पर थोड़ा सा आपसे डर्ट जमने लगती है और फिर क्या होता है, पाइप धीरे धीरे कम आता है और एक समय आता है कि पूरा पाइप में से पानी आना ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो वही आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज का कोई एक कारण नहीं है, लेकिन प्राइमरी कारण क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों की दीवारों पर फैटी प्लाक का निर्माण। ठीक है, फैटी प्लाक देखा आपने, उसका निर्माण हो जाता है। ये प्लाक क्या है, वसा, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थों से बने होते हैं। इसलिए कहते हैं फैट कम खाइए, कोलेस्ट्रॉल कम खाइए। ठीक है, प्लाक जमता जाएगा,
समय के साथ प्लाक सख्त हो जाते हैं, जिससे धमनियों का द्वार सिकुड़ जाता है और रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। ये देखा आपने। ये एथेरोस्क्लेरोटिक सजीले टुकड़े टूट सकते हैं, ये जो टुकड़ा बन रहा था टूट जाता है, जिससे क्या होता है, थ्रोम्बस रक्त का थक्का बन सकता है, जो पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को और सीमित या अवरुद्ध कर सकता है। यहाँ पे और किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है थ्रोम्बस के बारे में। कभी आपने आपके हाथ में चोट लगी हो या ब्लीडिंग हो रही हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट हो जाता है क्यों? आपके खून को बहने से रोकने के लिए, खून को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इस प्रकार से क्लॉट जम जाता है। ये आपके बाहर जम रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन आप सोचिए इस नली में अगर आप जहाँ का खून बह रहा है आपका, ये आपके जा रही है, ठीक है, ये आपके मान के जा रही है आपके किसी अंगों में, तो वहां पे अगर मान के चलिए इस प्रकार से क्लॉट हो जाएगा, तो वहां तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा। क्लॉट हो गया, क्लॉट क्यों होता है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अब यहाँ आपकी धमनियों में हो गया है, आर्टरीज में हो गया है, तो क्या होगा, ब्लड जा ही नहीं पाएगा। ब्लड जा ही नहीं पाएगा तो क्या है, इसको हम बोलते हैं कंडीशन, जो आगे जाके किसको जन्म दे देगी, आपके अगेन सीवीडी को दे देगी। ठीक है, ये अभी आपने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो अभी देखना आपके आगे आप पढ़ेंगे आने वाली सीरीज के अंदर, वीडियोस के अंदर, यहाँ हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बस से संबंधित चीजें भी होती हैं। आपका रक्त प्रवाह देखिए, हेमरेज क्यों होता है, क्या सारी चीजें हैं, आगे अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर और अस्थिर होता है ना। एक स्टेबल वाला होता है, एक अनस्टेबल होता है। स्थिर प्लाक समय के साथ धमनियों को संकीर्ण कर सकते हैं, अंततः इतना कि वे रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित कर देते हैं। इस प्रकार की प्लाक का पता लगाया जा सकता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है। स्थिर प्लाक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ठीक है, देख लिया। अस्थिर प्लाक रक्त प्रवाह को बाधित करने के लिए पर्याप्त बड़े होने से पहले ही फटने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो अनस्टेबल वाला ये खतरनाक होता है, इससे रक्त का थक्का यानी कि वो थ्रोम्बस वाला जो बनेगा अगेन बन सकता है। ये प्लाक खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये बिना किसी चेतावनी के शरीर में रक्त के प्रवाह में अचानक रुकावट पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से अस्थिर प्लाक का पता लगाने के लिए वर्तमान में कोई सरल गैर, ये तो ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सवाल अगर पूछता है अनस्टेबल वाला खतरनाक ज्यादा होता है या फिर स्टेबल वाला, तो अनस्टेबल वाला खतरनाक है क्योंकि क्या है, अस्थिर है। उसमें मालूम नहीं हमको कब खून का थक्का जो है बन जाएगा, कब वो जो है वहां पर फट जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखा आपने सीवीडी का प्राथमिक कारण क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ये जो नली है यहाँ पे क्या होगा, खून बह रहा है, यहाँ पे हल्का हल्का प्लाक जमना स्टार्ट होगा और एक समय आएगा कि पूरा का पूरा ये बन जाएगा। अब जैसे ये प्लाक फट जाएगा कभी कभी, तो क्या बन जाएगा, वहां पे थ्रोम्बस वाली सिचुएशन हो जाएगी और ब्लड का क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। धमनियों की दीवारों पर फैटी प्लाक का निर्माण जो समय के साथ कठोर हो जाता है, धमनियों के उद्घाटन को संकीर्ण करता है और रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। वेरी गुड, ये आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से। अब यहाँ देखते हैं कुछ आम हृदय रोग की हम बात करेंगे। असामान्य हृदय ताल है ना, आलिंद फिब्रिलेशन, जहां हृदय अनियमित या तेजी से धड़कता है, इसका एक उदाहरण है जो अभी आपको बताया, हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम, उसमें उन सभी स्थितियों को शामिल किया गया है जहां हृदय को रक्त की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। आपकी जो हार्ट है उसमें क्या हो रहा है, आपको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है। हृदय को रक्त नहीं मिल रहा है यानी कि वेन्स वाला सिचुएशन कुछ होने वाली है एक्यूट गले के अंदर। अगला देखिए यहाँ दिया हुआ है जन्मजात हृदय रोग, यानी कि ये आपका अंग्रेजी वालों के लिए देखिए यहाँ पर कॉन्जेनाइटल, जेनेटिक्स मालूम है, जेनाइटल, जेनेट 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 जेनेटल, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज सबसे आम प्रकार का जन्म दोष है ये, जन्मजात। तो आपको क्या करेगा, आपको दे देगा कई सारे और बोलेगा इनमें से कौन सा जेनाइटल नहीं है, कौन सा जेनाइटल है, तो ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। रोग हृदय की संरचना से जुड़ी समस्याओं के लिए एक सामान्य शब्द है जो जन्म से मौजूद होती है, जिसमें एकल वेंट्रिकल जन्मजात हृदय रोग, ठीक है। तो एकल वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये क्या होगा, SVCH, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। SVCGH एकल वेंट्रिकल सिंगल वेंट्रिकल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, फॉन्टेन CHD के नाम से भी, ठीक है। ये भी एक ध्यान रखना है आपको। एक और ध्यान रखना है, दिल का दौरा तो मालूम ही है, इसे मायोकार्डियल रोध गलन, यहाँ पे देखना है, मायोकार्डियल रोध गलन के रूप में भी जाना जाता है। दिल का दौरा तब होता है जब अवरुद्ध धमनी के कारण हृदय ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है, दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो सकती है। मायोकार्डियल, मायो कहाँ देखा था आपने, कौन सी लेयर थी, वो मिडिल लेयर थी। अगला देखिए हार्ट फेलियर, ठीक है, दिल का दौरा, हार्ट अटैक। हृदय विफलता यह तब होता है जब हृदय शरीर के चारों ओर रक्त और ऑक्सीजन पंप करने में उतना अच्छा काम नहीं करता जितना उसे करना चाहिए। सुना होगा आपने, हार्ट फेल से मृत्यु हो गई या हार्ट फेल से कुछ हो गया, ठीक है। हृदय विफलता का एक कठोर प्रकार जिसे हृदय विफलता संरक्षित इंजेक्शन अंश HFpEF कहा जाता है, जहां हृदय ठीक से आराम नहीं कर पाता, सबसे आम प्रकार है। तो ये आपका एक हार्ट फेलियर का कारण है, ठीक है। तो आपका हार्ट फेलियर प्रिजर्व इंजेक्शन फ्रैक्शन HFpEF से इसको आप जानते हैं हार्ट फेलियर को। उसके बाद देखिए परिधीय धमनी रोग, इसे परिधीय संवहनी यानी कि पेरिफेरल हार्ट आर्टरी डिजीज, इसे परिधीय संवहनी रोग के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब धमनियों के संकीर्ण होने के परिणाम स्वरूप
हृदय या मस्तिष्क के बाहर शरीर के हिस्सों जैसे पैर और पैरों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। ठीक है, आपने देखा है पैरों में गैंग्रीन हो गया है, गैंग्रीन की समस्या, इस प्रकार की कुछ चीजें हो रही है, उसके पीछे कारण क्या होता है, एक कहीं ना कहीं ये वाला होता है। अब यहाँ पर देखिए, हृदय या मस्तिष्क के बाहर आपका हार्ट जो है ब्रेन को तो भेजता है ब्लड, ठीक है, लेकिन जब ये क्या कर रहा है, आपके पैरों में भेजता है, ठीक है, पैरों में नीचे देखा जाता है, ये पैरों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। आप देखेंगे आपके जो है घुटने के ऊपर थाइस के आसपास से देखिए आपको थोड़ा सा जो है नमनेस वगैरह वहां पे फील होना स्टार्ट होती है। ठीक है, आपके जो काफ्स है वहां भी कभी कभी हो जाता है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, आपको ये पेरिफेरल वाला चीज हो रही है। इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप जानते हैं, मतलब नहीं जानते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के नाम से। ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के नाम से इसको आप जानते हैं, इसका आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये दिल में नहीं जाती, सॉरी दिल या ब्रेन की चीज नहीं है, मस्तिष्क की चीज नहीं है, आपके पैरों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अगला आपके सामने आ रहा है वो है प्रीक्लैम्सिया। अब प्रीक्लैम्सिया क्या है, प्रीक्लैम्सिया उच्च रक्तचाप है जो गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान होता है। ठीक है, गर्भावस्था में होता है और यहाँ यह माँ और अजन्मे बच्चे दोनों को प्रभावित करता है और इसमें मातृ एवं शिशु की मृत्यु हो सकती है। तो जो आपने देखा है यहाँ पर टीवी वगैरह में दिखाते हैं कि अब हम बेटे या सॉरी नॉट बेटा, नॉट टू बी अ स्टीरियोटाइप, बेटी या बेटा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप हम बच्चे को बचा सकते हैं या केवल माँ को बचा सकते हैं, उस प्रकार की कंडीशन में ये प्रीक्लैम्सिया वगैरह भी देखने में मिलता है किसी किसी केसेस के अंदर। अगला देखिए स्ट्रोक। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति, अभी आपको देखिए जो आपने पहले 15-20 मिनट स्पेंड किए, आपको रक्त का पूरा मालूम है, रक्त कैसे फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, बस उसको पढ़ना है आपको बस, और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में एकदम सेट। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है, यानी कि हार्ट जो है अब ब्रेन को भेजना बंद कर देगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। जैसे रक्त के थक्के के कारण मस्तिष्क की धमनी अवरुद्ध हो जाती है। विश्व स्तर पर स्ट्रोक विकलांगता का एक प्रमुख कारण है, इसको जाने दीजिए। ठीक है, मस्तिष्क की धमनी अवरुद्ध हो जाती है, यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं और फिर आपको स्ट्रोक वगैरह का खतरा हो जाता है। अब यहाँ देखिए इसके लक्षण की बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप शुरू में कोई लक्षण पैदा नहीं कर सकता, तो ठीक है आप जानते हैं हाई बीपी वगैरह, जरूरी नहीं कि अगर आपको हाई बीपी है तो आपको दिल का दौरा पड़ेगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। ठीक है, तो लक्षण क्या क्या है देखिए, इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये क्या हुआ है पता है आपको, ये आपका है ब्लड क्लॉट। कहां पर, आपके इस आर्टरी के अंदर, ये देख रहे हैं पीछे पीछे खून बह रहा है, क्लॉटिंग इस प्रकार से हो जाती है, तो बेचारा ब्लड जाएगा कहां से, और आप जो है खतरे में रहेंगे, इसलिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें आज से ही। सीवीडी के लक्षण विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करते हैं, लेकिन हृदय या हृदय प्रणाली से जुड़ी किसी अंतर्निहित समस्या के सबसे आम लक्षण में क्या है, सीने में दर्द या दबाव, सीने में जकड़न, बाहों जबड़े या पीठ में दर्द या बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, जी मिचलना मिचलाना, थकान, चक्कर आना, ठंडा पसीना, अरे पसीना ठंडा ही होता है, गर्म पसीना कौन सा होता है। ठीक है, सीवीडी के लक्षण भी पुरुषों और महिलाओं में भिन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए पुरुषों में सीने में दर्द होने की संभावना अधिक होती है ना, और आप महिलाओं में सांस की तकलीफ और मतली जैसे अन्य लक्षण दिखने की अधिक संभावना होती है। ठीक है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपने देखा होगा कभी, अगर आपने आसपास कभी ना कभी तो देखा होगा कि पुरुष को अगर आपने किसी को देखा होगा तो क्या बोलते हैं, सीने में दर्द उठा अस्पताल ले चलो। ठीक है, लेकिन महिलाओं में क्या देखते हैं आप, अक्सर जो है सांस की तकलीफ, महिलाएं जो है बड़ी उम्र की हो जाती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, मतली जैसा फील होना स्टार्ट होता है। पुरुषों को आप नहीं देखेंगे, पुरुषों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको चेस्ट पेन पहले पकड़ता है, पुरुषों की बात करें तो खासतौर पर, और वहीं पर महिलाओं की बात करें तो सांस की तकलीफ और ये सब चीजें वहां पर उनके साथ होने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। राइट, ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक वगैरह करना जरूर भूलें, मतलब जरूर नहीं भूलें, और कुछ अगर आपको डाउट वगैरह लगता है तो डाउट वाली चीज को रह गई नहीं है, इसी प्रकार की चीजें होती है अंदर, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, और अब आपके वक्त है भागने का, तो अपनी जो है लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। ठीक है, ब्लड देखिए, ब्लड जितना अच्छे से पंप होगा, ऑक्सीजन जितना अच्छे से लेंगे, सुबह जल्दी उठें, 4 बजे 5 बजे फ्रेश ऑक्सीजन लें, तो आपके लिए काफी फायदे का सौदा होगा। ये नहीं कह रहे कि सातों के सातों दिन करिए, लेकिन एटलीस्ट 2-3 दिन तो करिए, ताकि जो है बॉडी को प्रॉपर चीजें वहां पर मिलती रहें। ठीक है, ऑल राइट, हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी थ्रोम्बस के बारे में। थ्रोम्बस यानी कि खून का थक्का जमना। कहाँ पे जम रहा है, जब आर्टरी में जम रहा है तो दिक्कत होगी। आपने देखा होगा कभी आपको चोट लगती है, खून का धक्का अंगूठे में, जहाँ जहाँ कहीं कट रहा है, ब्लीडिंग है वहां पर, तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉटिंग हो जाती है, अंदर होती है, कभी कभी आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो क्लॉटिंग क्या होती है, जैसे जैसे चोट आपकी ठीक होती जाती है वो अपने आप वहां से चली जाती है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये एक आर्टरी बह रही है, मतलब आर्टरी जा रही है, खून यहाँ से बह रहा है। ठीक है, अब मान के चलिए आपका हाथ है, हाथ की कोई आर्टरी है, अब हाथ में आपको यहाँ पे कट लग गया, कट लग गया तो क्या होगा,
खून देखते हैं आप, थोड़ी देर बहता रहता है, थोड़ी देर बहता रहता है, 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 ठीक है। तो जो बहता रहता है इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ना क्लॉटिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली अपने आप, ठीक है। समझ लेते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो अब क्या होता है, आप यहाँ पे पट्टी बांध लेते हैं, क्लॉटिंग हो गई, खून को रोको, खून को रोको। क्योंकि आप देखें क्या करते हैं आप, जब आपको चोट लगती है ब्लड को रोकने के लिए क्या करते हैं, ये आपका आर्म है, यहाँ पे कट लगा है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने हाथ से इसको आप टाइट से दबा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि क्या हो, खून और आगे ना आए। खून जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से बाहर से आपने क्या जमा दिया, प्लाक जमा दिया। तो ये खून जो पीला हो चुका है इसको लाल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो लाल खून है यहाँ पे क्लॉट हो जाता है। अब जब क्लॉट हो गया है तो यहाँ से जो खून आ रहा है वो आगे जा ही नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे चोट ठीक होते जाती है फिर ये क्लॉट खुलता जाता है और फिर आगे आपका खून यहाँ से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जाना था किसके बारे में, थ्रोम्बिक के बारे में। उसी में आपको एक और चीज यहाँ पर बताने आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो है आपका डीवीटी। डीवीटी क्या है आपका, डीप वेन थ्रोम्बियोसिस, थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन मतलब समझ रहे हैं आप ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये कहाँ पे होती है, ये आपके पेल्विस एरिया में हो सकती है। पेल्विस आपको अगर नहीं मालूम है तो उसको देखिए, पेल्विस कहाँ होता है, आपके लेग्स में। जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको खतरा उससे नहीं होता उतना ज्यादा हार्ट अटैक का, लेकिन आपको जो है संभल के रहना है। उसी प्रकार से कभी कभी आर्म्स वगैरह बाहों में आपको जो नमनेस फील होती है ना, एकदम शून्य सा फील होता है, वो सब क्या है, आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। इसमें क्या हो रहा है, क्लॉटिंग कहाँ पर हो रही है, इन एरियाज में हो रही है। ब्लड क्लॉट कहाँ पर हो रहा है, पेल्विस एरिया में, लेग एरिया में, आर्म्स के एरिया में आपको यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये पहला हुआ। तो इससे आपको हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का उतना खतरा नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि कहाँ पर हो रहा है, ये आपके पैर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, ठीक है, लेग्स में हो रहा है, पेल्विस एरिया में हो रहा है। तो उतना आपको हार्ट अटैक का खतरा थोड़ा बहुत है, उतना एक्सटेंट में नहीं है। लेकिन वही अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस की, यानी कि आर्टरी में होने वाला है। थ्रोम्बोसिस तो मालूम है ना, खून का थक्का। तो ये जो थ्रोम्बोसिस है कहाँ होने वाला है, आपके आर्टरीज में होने वाला है, जो कहाँ जा रही है, हार्ट में जा रही है या फिर ब्रेन में जा रही है। अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होगी तो आप समझ जाइए गुड डे आपका कभी भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ब्रेन में और आपके हार्ट में, इस वाली आर्टरी में अगर खून का थक्का जम रहा है तो आपका गुड डे कभी भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक, फेलियर और उन सबका खतरा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको सवाल कैसा देगा, सवाल आपको यहाँ 4 लिख देगा, उसमें से बोलेगा इसमें से किस में से आपको हार्ट अटैक होने का सबसे ज्यादा खतरा नहीं है। तो वहां क्या आ जाएगा आपका, डीवीटी। बन गया ना मॉक टेस्ट, ठीक है। तो डीवीटी आ जाएगा, डीप वेन में उतना खतरा नहीं है। बाकी को थोड़ा देख लीजिएगा क्या नेम दे रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए दिया है आर्ट्रियल वाला, दिया है उसने आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस, कि इसमें आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक या उसका खतरा है कि नहीं, तो यस, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि ये कहाँ पे है, आपके हार्ट और ब्रेन में जो आपकी आर्टरी जा रही है वहां पर आपकी ये ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड फिर इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। यहाँ पे जाना, आपने यूनिट 10 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आया होगा कि आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है और कितनी इंपॉर्टेंस और कितना डीप में आपको चीजों को पढ़ना है। आपने एक सवाल भी सॉल्व किया यहाँ पर PYQ, और भी आप ढूंढेंगे तो और सवाल सॉल्व कर लेंगे खुद से। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, खाली वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सब्सक्राइब भी करके रखना है ताकि आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। और ये जो PDF है, आपको PDF कहाँ मिलेगी, PDF आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आप जो है PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको PDF है, ये आपको इवनिंग लेट नाइट तक आपको ये पोस्ट हो जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून, गुड बाय। और एक्सरसाइज करते रहें, दूसरों को भी कराएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थैंक यू।